योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रह, तुझे तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। तू अगर मौलाना है तो जाके मदरसे में पढ़ने आने वाली बच्चियों का रेप कर, हलाला करवा, बच्चाबाजी कर। टीएमसी की दलाली क्यों कर रहा है? मौलाना के खिलाफ वाराणसी में रेप और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा चल रहा है। और वाराणसी की एक लड़की ने सन 2017 में एक रिपोर्ट किया कि मौलाना जसीस पिछले 2 साल से हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं, शादी का झांसा दे करके, घर भर को मरवाने की, हमको बदनाम करने की धमकी दे करके, और न शादी कर रहे हैं ना हमारा पिन छोड़ रहे हैं। अरे ये सब तो पहले ही कर चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहां लड़की होंगी वहां जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है, बहनें हैं, कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। इसको तो मोदी जी पूरा करेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तीर से धारा 370 को हटाया और उस पर भी उसने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया है। सब्र का इम्तिहान लिया मतलब क्या करता ये? बॉम्ब ब्लास्ट कराता, आतंकवादी घटनाएं कराता। इसके मदरसे से जब ये स्पीच देता होगा तो सोचो कि कितना जहर ये उन बच्चों के अंदर भर रहा है जो इसके मदरसे में आ रहे हैं। धारा 370 पे ये जो लैंग्वेज बोल रहा है और जो लैंग्वेज पाकिस्तान बोल रहा है उस लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है, तो इसको देशद्रोही क्यों ना माना जाए? जो अपने इक्तिदार को बचाने के लिए पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा सकते हो, मेरे भाइयों उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं? हे भगवान, एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी और चार्जशीट में मेन एक्यूज्ड मसूद अजहर है। तेरी तरह मौलाना ही है, थोड़ा पढ़ लिख लेता तो पता होता, पर लेकिन मदरसे से पढ़ा है तो पढ़ने लिखने का तो खास वहां पे कुछ होता नहीं है, तो इसी तरीके की जहालत करेगा। मुझसे भी कहा गया था मौलाना साहब आपको जितना पैसा कहो दे दिया जाएगा, लेकिन 14 दिन आप भी जरा उसमें चले जाइए, क्वारंटीन हो जाइए। हमने कहा क्यों? कहा हम ये कहेंगे इतने बड़े बड़े मौलाना भी लोग देखो अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं। मैंने कहा जब हुआ नहीं तो हम चले क्यों जाएं? कहने लगे ऐसे ही चले जाओ। हमने कहा मेरे भाइयों गौर करो, न होने वाला हो तब भी हो जाए, कोरोना है नहीं फिर भी पैसे देने की डिमांड आ रही, ले लो, लेकिन चले जाओ। भाई ऐसे ही झूठिए अपनी जाहिल जनता के सामने बोलता है और यही सुन सुन के इसके भाई बंधुओं ने, तबलीगी जमात ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया था। वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। अच्छा, तो एक लड़की का बलात्कार करने वाला मौलाना जर्जीस जन्नत में जाएगा, सैकड़ों हिंदुओं पर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके उनको मौत के घाट उतारने वाला अजमल कसाब जन्नत में जाएगा, पर एक लड़की अगर व्हाट्सएप और फेसबुक चला लेगी तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। बड़ी खराब व्यवस्था है। एनीवेज, तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद मौलाना जर्जीस की उनके बारे में क्या विचार थे मैं आपको उन्हीं शब्दों के साथ छोड़े जाता हूं, और जाते जाते ये भी कह दूं कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुत्ते भी ज्यादा सस्ते हो चुके हैं, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है। कुत्ते हमसे महंगे हैं, कुत्ते हमसे महंगे हैं, हम कुत्तों से भी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। 500 और 1000 रुपए में हमारे